हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संडे सीरीज। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रैंट सेबेटियर कहते हैं कि जब वे 24 साल के थे तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपना कॉलेज पूरा करने के बाद कई सालों तक जॉब की, लेकिन वे थोड़े भी पैसे सेव नहीं कर पाए और इतने सालों तक काम करने के बाद भी उनके अकाउंट में सिर्फ $2 ही बचे थे। इतना सब देखने के बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने एक गोल सेट किया कि वो अपने लिए 7.5 करोड़ सेव करेंगे और जल्द से जल्द रिटायर होंगे, जिसके लिए उन्होंने कई बुक्स पढ़ी, सेविंग की और उन पैसों को इन्वेस्ट किया और सिर्फ 5 साल बाद ही 30 की एज से पहले वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। ऑथर अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी से बताते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है, जिन्हें हम 7 स्टेप में अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि हम भी इन 7 स्टेप्स को अपनाकर 30 की एज से पहले फाइनेंशियल फ्री हो सके। तो पहला स्टेप आता है क्लियरिटी। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप अभी अपनी ड्रीम लाइफ से कितना दूर हो और फ्यूचर में रिटायर होने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। यहाँ आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग बिना किसी प्लानिंग के अपनी रोजमर्रा वाली जॉब करते रहते हैं, अपनी सैलरी को महंगी से महंगी चीजें खरीदने में बर्बाद करते हैं और बहुत कम पैसा सेव करते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते कि जब वो काम करने की हालत में नहीं होंगे और अपना टाइम बेचकर पैसा नहीं कमा पाएंगे तो वो सरवाइव कैसे करेंगे। इसलिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड करना है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए, ताकि आपको अपनी पूरी लाइफ में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। ऑथर कहते हैं कि ये फिक्स अमाउंट कितना होना चाहिए पता लगाने के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेंस का 25 गुना कर देना है। जैसे कि अगर आपके महीने का खर्चा 50,000 है तो साल का खर्चा होगा 50,000 इंटू 12 यानी 6 लाख रुपए। तो आप इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लाख इंटू 25 होगा 1.5 करोड़। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पास कम से कम 1.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। दूसरा स्टेप आता है सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें आप इतना पैसा कमाने लगते हैं कि आपको अपने डेली एक्सपेंसेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने पूरे महीने के खर्चों को बिना किसी से उधार लिए मैनेज करने लगते हो, तो आप अपने फाइनेंशियल गोल से एक कदम और आगे बढ़ सकते हो। आप अभी कितना पैसा कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, आपकी टोटल नेटवर्थ क्या है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है, अपने सारे कैश फ्लो का पूरा हिसाब रखो और देखो कि आपके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटी हैं। एसेट्स जो आपकी जेब में पैसे डाले और लायबिलिटीज जो आपके जेब से पैसे निकाले। आपको टाइम टू टाइम अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जो आपको यह याद दिलाता रहता है कि आप अभी कहाँ पहुँचे हो और अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको अभी कितनी दूर जाना है। यहाँ ऑथर कहते हैं कि आपको सबसे ज्यादा अपनी नेटवर्थ पर फोकस करना चाहिए। तीसरा स्टेप है ब्रीथिंग रूम। इस स्टेप में आने के बाद आपको सरवाइव करने के लिए अपनी मंथली सैलरी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम जनरेट कर लेते हो कि अगर आपकी मंथली सैलरी भी नहीं आए तब भी आपकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप अपने डेली खर्चों को मैनेज कर पाएंगे। जब आप जॉब से पैसा कमाते हो तो आप अपने टाइम का कुछ हिस्सा बेच रहे होते हो, जिसके बदले आपको पैसे मिलते हैं। फिर आप उसी पैसे से महंगी गाड़ी खरीदने की सोचते हो, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती। इसलिए जब भी आप अपने पैसे को खर्च करें तो उससे पहले आपको खुद से सवाल पूछना है कि इसे खरीदना आपके लिए कितना जरूरी है, इसे खरीदने से आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी। जब आप कुछ भी खरीदने से पहले खुद से सवाल करते हो तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको अपनी मेहनत का पैसा और अपना टाइम किस चीज में स्पेंड करना चाहिए। चौथा स्टेप है स्टेबिलिटी। इस स्टेप में आपके पास 6 महीने की सेविंग होती है और आपके पास कोई लोन नहीं होता। आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हो कि आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप हमेशा अपनी टोटल इनकम से स्पेंड करते हो। और साथ ही जब आपके पास इतने पैसे होते हैं कि अगर आपकी सारी इनकम भी बंद हो जाए तो भी आप बिना किसी परेशानी के आने वाले 6 महीनों के सारे खर्चे उठा सकते हैं। आपको हर छोटी मोटी चीजों में जितना हो सके उतनी सेविंग करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस से हमारी सेविंग पर इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि हमारे 3 सबसे बड़े एक्सपेंसेस से पड़ता है, जो कि है हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। हमारे रहने के लिए घर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और जिंदा रहने के लिए हम जो खाना खाते हैं। इन 3 एक्सपेंसेस से हम अपनी इनकम का 20% तक सेव कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो एक्सपेंसिव घर की जगह एक नॉर्मल अफोर्डेबल घर में भी रह सकते हैं। महंगा खाना ऑर्डर करने की बजाय हम घर पर ही खाना खा सकते हैं और सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए हम एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। 5वां स्टेप आता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस को कम करके अगले 2 साल जितना पैसा सेव कर लेते हैं
तब हम फाइनेंशियली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यानी कि अब हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम 2 साल तक बिना पैसों की फिक्र करे आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने फुल टाइम जॉब को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपको अपनी साइड इनकम से बेटर रिजल्ट नहीं मिलने लगते। छठा स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इसमें आप अपनी पूरी लाइफ बिना कोई काम किए आराम से रह सकते हो, जहां आपकी सालों की इन्वेस्टमेंट अब आपको लाइफ टाइम इनकम जनरेट करके देती रहेगी और आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ता। ऑथर बताते हैं कि आपको सिर्फ सेविंग करने के बजाय अपनी इनकम को और ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, जिससे आप और भी जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो पाएंगे। सातवां स्टेप है अबाउंडेंट वेल्थ। जब आप पैसों से ज्यादा अपने टाइम को वैल्यू देने लगते हो और इस बात को समझ लेते हो कि पैसा अनलिमिटेड है लेकिन हमारा टाइम लिमिटेड, तब आप रियल फ्रीडम पा लेते हो। जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तब आप बिना काम किए भी आराम से रह सकते हो। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली वेल्थ बनाने का अगर कोई सीक्रेट है तो यह कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग के रियल पावर में बिना कोई मेहनत करे आपका पैसा मल्टीपल होता रहता है, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। दूसरा चैप्टर है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, यानी समय पैसे से अधिक मूल्यवान है। एक एवरेज इंसान के पास अपने एडल्ट लाइफ में रहने के लिए लगभग 25,000 दिन होते हैं। ऑथर कहते हैं इस बुक का लक्ष्य आपको जल्द से जल्द रिटायर्ड होने में मदद करना है। जब मैं कहता हूँ कि रिटायर्ड हो जाओ, तब मेरा मतलब यह नहीं है कि आप फिर कभी काम नहीं करेंगे। केवल इतना है कि आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। कहा जाता है कि आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। फाइनेंशियल फ्रीडम को तेजी से अचीव करने की चाबी है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी और बार बार पैसे को इन्वेस्टमेंट करके कंपाउंडिंग को तेज करना है। 55 से ज्यादा वर्ष के 48% अमेरिकी सोचते भी नहीं कि वे रिटायरमेंट होने पर क्या करना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं अपने 20वें दशक या 30वें दशक में रिटायरमेंट नहीं हो सकता। यह विचार इतना सामान्य था कि यह कभी सामने नहीं आया। नर्स ब्रॉनी वेयर की बुक द टॉप 5 सीक्रेट ऑफ द डाइंग में ऑथर कहती है कि अपने जीवन के अंत का सामना करने वाले बुजुर्गों के पास 2 पछतावा होते हैं। पहला, काश मैं खुद के लिए जीवन जीने का साहस रखता, और दूसरा, काश मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती। पैसे बचाने के तरीकों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादा पैसा कमाने के तरीकों का पता लगाना चाहिए। एक बार जब आप अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना सरल हो जाता है और आप तुरंत रिजल्ट देखना शुरू कर देते हैं। पर्सनल फाइनेंस सलाह इतनी सीमित है क्योंकि यह झूठी धारणा पर आधारित है कि पैसा सीमित है। पैसा केवल तभी सीमित होता है जब आप इसे और अधिक बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। पैसा स्वाभाविक रूप से अनंत है, यह एक मानव आविष्कार है। दुनिया में इतना पैसा है कि हर किसी के पास अपनी जरूरत का पूरा पैसा हो सकता है। अगर आप 40 से ज्यादा वर्षों के दौरान अपनी उम्र का एक छोटा सा प्रतिशत धीरे धीरे बचाते हैं तो आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं जिसका उपयोग आपको पैसे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। आज इन्वेस्ट किया गया $1 भी भविष्य में आपकी आजादी के घंटों के बराबर है। जितना ज्यादा आप आज सेविंग करते हैं उतना ही ज्यादा समय को आप फ्यूचर में खरीदते हैं। तो इस बुक से हमने 7 इम्पोर्टेंट लेसन सीखे जिनका यूज करके 30 की एज से पहले हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। जिनमें पहला लेवल था क्लियरिटी। इस लेवल में आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो। जैसे आपको किसी लोकेशन पर जाना है लेकिन आपको पता ही नहीं कि वह डेस्टिनेशन कहाँ पर है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको जानना होगा कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और आपको जाना कहाँ है। दूसरा लेवल था सेल्फ सफिशिएंसी। जब आप इतना अर्न कर लेते हो कि आपके खर्चे आप खुद उठा सकते हो और आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड लेवल ब्रीथिंग रूम, मतलब आपके पास 1-2 महीने का फंड जमा है और इमरजेंसी आने पर काम ले सकते हैं और नेक्स्ट जॉब मिलने तक आपके पास उतना फंड होता है। फोर्थ लेवल स्टेबिलिटी। इस स्टेप में आपके पास 6 महीने की सेविंग होती है और आपके पास कोई लोन नहीं होता। आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हो कि आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ लेवल है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपके पास 2 साल का फंड पड़ा है, यानी कि हमारे पास इतना पैसा होता है कि हम 2 साल तक बिना पैसों की फिक्र करें आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। सिक्स्थ लेवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इस लेवल में आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो और आपके पैसिव इनकम से ही आपके खर्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। सेवंथ लेवल अबाउंडेंट वेल्थ। इस लेवल में आपके पास इतना पैसा है कि आप चाहो तो पूरी लाइफ में भी खर्चे नहीं कर पाओगे। चैप्टर 2 में हमने जाना कि समय पैसे से अधिक मूल्यवान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा है। आपको यह समरी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम ऐसी और बुक समरी आपके लिए लाते रहे। अगले संडे फिर कुछ नया सीखने के लिए आप अपने चैनल संडे सीरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले संडे एक नई समरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।